नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पर बात करने वाले हैं कि कोई अपनी असली दिलचस्पी, अपना सच्चा इंटरेस्ट आखिर पहचाने तो पहचाने कैसे। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि समझ ही नहीं आता जिंदगी में आखिर करना क्या है। एक दिन लगता है चलो यूट्यूबर बन जाते हैं और अगले ही दिन नहीं नहीं सरकारी नौकरी ही बेस्ट है। ये जो कंफ्यूजन है ना, ये बहुत ही आम बात है। सच बताऊं, दुनिया के ज्यादातर लोग अपनी पूरी की पूरी जिंदगी बस यही पता लगाने में निकाल देते हैं कि उनका असली इंटरेस्ट है क्या। लेकिन घबराइए मत, आज हम 5 ऐसे कमाल के तरीके जानेंगे जिनसे ये पहेली सुलझाना काफी आसान हो जाएगा। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम पहचान की इस उलझन को समझेंगे, फिर इंटरेस्ट खोजने के वो 5 तरीके देखेंगे, उसके बाद एक बहुत जरूरी रियलिटी चेक करेंगे और आखिर में जानेंगे कि कैसे यही इंटरेस्ट आपको सक्सेस तक ले जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, पहचान की उलझन। देखिए, अपना इंटरेस्ट ढूंढना सिर्फ एक फील गुड वाली बात नहीं है, ये तो सक्सेस का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। आप ही सोचिए, जब कोई वो काम करता है जिसमें उसका मन लगता है, तो जाहिर है सफल होने के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं और यहीं से हमारी ये खोज शुरू होती है। तो चलिए अब आते हैं इस वीडियो के सबसे काम के हिस्से पर, वो 5 जबरदस्त तरीके जिनसे आप अपना इंटरेस्ट ढूंढ सकते हैं। ये 5 तरीके हैं। पहला, बचपन के शौक को याद करना। दूसरा, अपनी फ्लो स्टेट को पहचानना। तीसरा, लोग आपके किस बात की तारीफ करते हैं उस पर ध्यान देना। चौथा, नई नई चीजें ट्राई करना। और पांचवा, नो पे टेस्ट। चलिए अब एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो सबसे पहला तरीका है अपने बचपन में वापस लौटना। सोचिए, जब हम बच्चे थे तब हम पर कोई प्रेशर नहीं होता था, कोई दबाव नहीं। जो भी करते थे बस दिल से करते थे। हमारे शौक एकदम प्योर होते थे। जरा याद कीजिए, क्या आप उन बच्चों में से थे जो हर वक्त ड्राइंग करते रहते थे या फिर चीजों को खोल कर देखते थे कि भाई ये चलता कैसे है। हो सकता है आपको कहानियां लिखने का शौक था या फिर दूसरों को चीजें समझाने में मजा आता था। ये छोटी छोटी बातें ही अक्सर हमारे नेचुरल टैलेंट की तरफ इशारा करती हैं। अब आता है दूसरा और बहुत ही पावरफुल तरीका, अपनी फ्लो स्टेट को पहचानना। ये वो स्टेट होती है जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको वक्त का पता ही नहीं चलता, कब घंटे बीत गए मालूम ही नहीं पड़ता। तो खुद से पूछिए, ऐसा कौन सा काम है जो काम नहीं बल्कि खेल लगता है। क्या वो वीडियो बनाना है या कोडिंग करना? हो सकता है वो लोगों से बातें करना हो या फिर नए नए बिजनेस आइडियाज के बारे में सोचना। जिस काम को करने में थकान नहीं बल्कि मजा आए, तो समझ जाइए आप अपने इंटरेस्ट के बहुत बहुत करीब हैं। तीसरा तरीका है जरा ध्यान से सुनना कि लोग आपकी किस बात के लिए तारीफ करते हैं। कई बार पता है क्या होता है, हमारा अपना टैलेंट हमें ही नहीं दिखता, पर बाहर वाले उसे तुरंत पहचान लेते हैं। कभी किसी ने कहा है कि यार तुम्हारी क्रिएटिविटी तो कमाल की है, या तुम चीजें समझाते बहुत अच्छे से हो। ये सिर्फ तारीफें नहीं है, ये वो इशारे हैं, वो सुराग हैं जो बताते हैं कि आपकी असली ताकत कहाँ छुपी हुई है। अब बात करते हैं चौथे तरीके की, और ये शायद सबसे जरूरी है, नई चीजें ट्राई करना। ज्यादातर लोग बस बैठे बैठे सोचते रहते हैं कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरा इंटरेस्ट क्या है, लेकिन उसे ढूंढने के लिए कभी कुछ करते ही नहीं है। एक बात गांठ बांध लीजिए, इंटरेस्ट सोचने से नहीं, खोजने से मिलता है। जब तक आप कोडिंग, ड्राइंग या कोई छोटा मोटा बिजनेस ट्राई करके नहीं देखेंगे, तब तक पता कैसे चलेगा कि आपको क्या पसंद है? तो एक्शन लेना बहुत जरूरी है। और अब हमारा पांचवा और आखिरी तरीका, ये एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है, हम इसे कह सकते हैं नो पे टेस्ट। बस खुद से एक सवाल पूछिए, अगर इस काम के लिए मुझे पैसे ना मिलें तो भी क्या मैं ये काम करना चाहूंगा? अगर जवाब हाँ है तो बधाई हो, आपको अपना असली इंटरेस्ट मिल गया है। क्योंकि सच्चा इंटरेस्ट वही होता है जिसे हम पैसे के लिए नहीं बल्कि अपने दिल की खुशी के लिए करते हैं। तो ये 5 तरीके तो हमने जान लिए, लेकिन अब वक्त है एक जरूरी रियलिटी चेक का। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, अपना इंटरेस्ट ढूंढने में ना टाइम लगता है। ये कोई एक दिन का काम नहीं है। कुछ लोग 20 साल की उम्र में इसे समझ जाते हैं, तो कई लोग 30 की उम्र में, और कुछ तो उसके भी बाद समझते हैं। इसलिए जल्दबाजी मत कीजिए, खुद को टाइम दीजिए और नई नई चीजें एक्सपेरिमेंट करते रहिए। ये एक सफर है, कोई लेस नहीं। चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और देखते हैं कि ये इंटरेस्ट आखिर सक्सेस से कैसे जुड़ा हुआ है। देखिए, जब काम में इंटरेस्ट ना हो तो वो एक बोझ की तरह लगता है, प्रोग्रेस भी बहुत धीरे होती है। लेकिन जब आप अपनी पसंद का काम करते हैं तो वही काम आपको उस फील्ड का मास्टर बनाने का रास्ता बन जाता है, और फिर सक्सेस वो तो धीरे धीरे पीछे पीछे आ ही जाती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब
आप अपने काम को अपने इंटरेस्ट के साथ जोड़ लेते हैं तो वो काम काम नहीं रहता, वो आपकी सक्सेस स्टोरी बन जाता है। तो जाते जाते बस एक सवाल, वो कौन सी एक चीज़ है जिसे करना आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? इस पे ज़रूर सोचिएगा।